बात है आज से पहले 1 साल की, जब मेरी हाइट साला 5 फुट 4 इंच पे रुक गई। एंड आई वाज लाइक कि यार जेनेटिक्स में इतना ही है, अब इससे आगे मेरी हाइट बढ़ेगी ही नहीं, मतलब जैसे कि सब लोग सोचते हैं। बट आज से ठीक 4 मंथ्स पहले जब मैंने अपनी हाइट मेजर की, आई कम टू नो दैट आई एम फकिंग 5 फुट 8 इंच। मतलब यहाँ से सीधे यहाँ माई माइंड वॉज फुली ब्लैंक। आई वाज लाइक कि यार यह कैसे हो गया। लेकिन सबकॉन्शियसली मुझे ये पता था मैंने इन 8 महीनों में क्या रूटीन फॉलो किया, जिस वजह से मेरी इतनी ज़्यादा और एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो पाई। बट मैंने 1-2 इंच ही एक्सपेक्ट किए थे, एक बार में 4 इंच मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग एक्सपीरियंस रहा। इससे पहले कि मैं तुमसे कुछ भी शेयर करूं, मैं तुमसे कहना चाहता हूं भाई, अगर तुम्हें हाइट बढ़ानी है तो डिसिप्लिन लगेगा, हार्ड वर्क लगेगी और सबसे बड़ी चीज़ कंसिस्टेंसी लगेगी। अगर तुम ये चीज़ एफोर्ड नहीं कर सकते तो भाई तुम तैयार हो जाओ पूरी ज़िंदगी के लिए छोटी सोच में और छोटे कॉन्फिडेंस में रहने के लिए। और अब आते हैं उन चीज़ों पे, क्या मैंने खा पी लिया, कौन से स्ट्रेचेस किए जिस वजह से मेरी इतनी ज़्यादा और एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो पाई। और अगर तुम चाहो तो तुम भी इसे अपनी रूटीन में फॉलो कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेट्स बिगिन विद द बायोलॉजी ऑफ द ग्रोथ। पहले तुम्हें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि बॉडी ग्रो कैसे करती है। बॉडी को ग्रो करने के लिए कुछ केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम चाहें तो उन हार्मोन्स की प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं कुछ अच्छी हैबिट्स अपना के। जैसे कि तुम एक अच्छी नींद ले सकते हो 7-8 घंटे की, जिससे कि सोमेटोस्टेटिन जो है एक ग्रोथ हार्मोन, जो कि 70 से 80% रिलीज तभी होता है जब हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्सिंग स्टेट में आती है। और हमारी बॉडी रिलैक्सिंग स्टेट में तभी आती है जब हम गहरी और एक लंबी नींद लेते हैं। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, शुगर इनटेक तुम्हें अवॉइड करना होगा। अगर तुम किसी भी शुगर को लेते हो तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी ग्रोथ इतनी एक्सपोनेंशियली हो पाएगी। और अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, क्या मैंने ऐसा स्पेशल खाया जिस वजह से मेरी इतनी जल्दी ग्रोथ हो पाई। सच बताऊं तो मैंने कुछ स्पेशल नहीं खाया था, जो कि बनता था मैं वो खाता था घर पे। और इस सब के अलावा मैंने एक चीज़ लेना शुरू किया जो मैं इससे पहले नहीं लेता था, वो है दूध। कुछ भी हो मैं 1 लीटर दूध दिन का पी लेता था, और उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि बोन्स में होता है कैल्शियम, और बोन्स को ग्रो करने के लिए भी चाहिए कैल्शियम, जो कि दूध में भर भर के होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन है तुम दूध पियो और फिर देखो तुम्हारी हाइट कैसे नहीं बढ़ती। अब आते हैं क्या मैंने स्ट्रेच किए जिस वजह से मैं नेचुरली लंबा दिखने लगा। पहला स्ट्रेचिंग जो मैं करता था वो है डेड हैंग, और मेरा फेवरेट भी। इसमें तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारे पास पुल अप बार है तो उस पर लटकना है, लेकिन अगर वो भी नहीं है तो घर में दरवाज़ा तो होगा, दरवाज़ा नहीं है तो खिड़की तो होगी, कुछ भी है उस पर लटकना है, बस तुम्हें लटकना है। जैसे कि मुझे ही देख लो इस वीडियो में कैसे मैं लटक रहा हूँ। और अब आते हैं दूसरी स्ट्रेचिंग पे, कोबरा स्ट्रेचिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें तुम्हें सिंपली अपनी बॉडी को पुशअप्स की पोजीशन में लाना है और अपने हाथों को फैलाना है और अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ पुश करना है जब तक कि सी शेप ना बने, जैसे कि इस वीडियो में तुम देख सकते हो। और अब आते हैं आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे, जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है पोटेंशियल हाइट। ये एक ऐसी हाइट है जो तुम नेचुरली अचीव कर सकते हो बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना किसी सर्जरी के। और इसको नापने का सिंपल सा तरीका है, इसमें तुम्हें करना यह है अपने पेरेंट्स की हाइट मेजर करनी है और उसका एडिशन करना है और डिवाइड करना है 2, और जो उसमें आंसर निकल के आएगा उसमें प्लस करना है 4 इंच। ये तुम्हारी निकल के आती है
पोटेंशियल हाइट, जो तुम नेचुरली अचीव कर सकते हो अपने लिमिट्स को पुश करके। और अगर फिर भी तसल्ली ना आए तो तुम सर्जरी करा सकते हो। बट माई रिकमेंडेशन इज फक सर्जरी, गो नेचुरल ब्रो, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड डोंट बी अ ब्लडी बिच।